अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद अरशद है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए 4 टू 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल क्यों यूज़ किया जाता है। 0 से 20 मिली एम्पेयर या 1 वोल्ट से 5 वोल्ट का सिग्नल क्यों यूज़ नहीं किया जाता। पहले हम इंडस्ट्री का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इंडस्ट्री में कौन कौन से पैरामीटर हमें मेजर करने होते हैं, सिग्नल ट्रांसमिशन किस तरह होती है। मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। इंडस्ट्री के अंदर हमें डिफरेंट किस्म के पैरामीटर मेजर करना होता है, जैसा कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेवल हो गया या फ्लो हो गया। इस तरह के फिजिकल पैरामीटर को हमने सेंसर्स की मदद से मेजर करना होता है। सेंसर क्या करते हैं, हमारी ये फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करते हैं और इस क्वांटिटी के रिस्पेक्टिव एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं जो कि फर्दर ट्रांसमिट होता है। आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, तस्वीर में हमने एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसका प्रेशर मेजर करना है। उसके लिए हमने क्या किया है, एक प्रेशर सेंसर लगाया है। प्रेशर सेंसर प्रेशर डिटेक्ट करता है और फिजिकल प्रेशर को, एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है और हमारी जो प्रेशर है फिजिकल वो वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है सेंसर की मदद से। फिर हम प्रेशर ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं और इस वोल्टेज को जो जनरेट हुआ है प्रेशर सेंसर से, उसको हम इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करते हैं और इस करंट की रेंज क्या होगी, 4 से 20 मिली एम्पेयर। और ये 4 से 20 मिली एम्पेयर करंट का सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है और रिसीवर साइड पे जहां हमारी कंट्रोलर या पीएलसी लगा हुआ है, वहां दोबारा हम इस 4 से 20 मिली एम्पेयर के करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि फर्दर प्रोसेसिंग हो सके। अब हम देखते हैं कि हम 4 से 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल ही क्यों यूज़ करते हैं। इसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, इनको मैंने डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इस 4 से 20 मिली एम्पेयर के सिग्नल में, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारे पास 4 मिली एम्पेयर है, तो उसको मैं लाइव ज़ीरो कंसिडर करता हूँ। तो अगर मैं 0 से 20 मिली एम्पेयर यूज़ करता हूँ, अगर हमारी जो वायर है या सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए हम जो मीडियम यूज़ करते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसमें फ़र्क करना मुश्किल होगा कि हमारा सिग्नल ज़ीरो आ रहा है या हमारा चैनल डेड है। अगर इसी तरह हम 4 मिली एम्पेयर को ज़ीरो कंसिडर करेंगे, तो उस सूरत में जब हमारा सिग्नल ज़ीरो भी रिसीव हो रहा होगा तब भी हमें हमारा करंट लूप में 4 मिली एम्पेयर का फ्लो कर रहा होगा। तो इससे हमें डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा कि हमारा सिग्नल ज़ीरो आ रहा है या हमारी लाइन डेड हो चुकी है। तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड, जब पहले ट्रांसमीटर यूज़ होते थे तो वो न्यूमेटिक थे। उसमें प्रेशर, एयर प्रेशर या कोई और लिक्विड का प्रेशर यूज़ इस्तेमाल होता था सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे ही हम हमारे इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुई, हमारे ट्रांसमीटर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, उन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमीटर्स को मिनिमम 3 मिली एम्पेयर का करंट चाहिए था ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ हमारी रेंज 4 मिली एम्पेयर से 20 मिली एम्पेयर है। तो हमारे जो ट्रांसमीटर हैं वो इसी रेंज पे ऑपरेट कर सकते हैं। एक सेकंड जो पॉइंट है 4 से 20 मिली एम्पेयर करंट यूज़ करने का, वो ये भी है कि हमारे जो ट्रांसमीटर है वो इस पे ही ऑपरेट हो जाएंगे। और थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, हम रेंज यूज़ कर रहे हैं 4 मिली एम्पेयर से 20 मिली एम्पेयर की। तो 4 मिली एम्पेयर और 20 मिली एम्पेयर की स्केलिंग और कैलकुलेशन भी आसान है, क्योंकि एक लिमिटेड रेंज हम यूज़ कर रहे हैं और एक थोड़ी वाइड रेंज है। अगर हम यही 1 वोल्ट से 5 वोल्ट करेंगे तो उसकी रेंज थोड़ी कम हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। रेंज ज़ीरो सिग्नल अगर हम यूज़ करते हैं, सपोज मैं कहता हूँ कि हम इंडस्ट्री में 0 से 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारे जो ट्रांसमीटर है उसको सप्लाई देने के लिए अलग से वायर की ज़रूरत होगी, हमें एक्स्ट्रा वायर्स चाहिए होंगे। तो इस वजह से भी हम 4 टू 20 मिली एम्पेयर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा हार्ट पे इम्पैक्ट होता है वो 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा के करंट का होता है। मिनिमम 30 मिली एम्पेयर या उससे ज़्यादा का इम्पैक्ट हमारे हार्ट पे होता है। मतलब अगर ह्यूमन बॉडी की सेफ्टी के लिहाज से भी देखा जाए तो ये रेंज 4 मिली एम्पेयर से 20 मिली एम्पेयर एक सूटेबल रेंज है, जो कि ह्यूमन बॉडी को भी इंटरफेयर नहीं करती या इस पे बुरे असरात नहीं होते इसके।
अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी स्केलिंग या कैलकुलेशन के हवाले से। हम देखते हैं आपके सामने एक मैंने टेबल ड्रा किया है। इसमें दो कॉलम है, मिली एम्पेयर करंट का और परसेंटेज आउटपुट का। अगर 4 मिली एम्पेयर का करंट होगा तो हमारी आउटपुट क्या होगी, 0%। अगर 8 मिली एम्पेयर का करंट होगा तो हमारी आउटपुट परसेंटेज होगी 20%। इसी तरह डिफरेंट रेंज मैंने डिफाइन की है। 16 मिली एम्पेयर पे 75% आउटपुट आएगी हमारी, 20 मिली एम्पेयर पे हमारी आउटपुट क्या होगी, 100% हो जाएगी। अगर इसको हम फार्मूले की सूरत में लिखें तो कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। हम जो फार्मूला को कैलकुलेट परसेंटेज आउटपुट, मेजर्ड वैल्यू जो हमें आउटपुट मिल रही है ट्रांसमीटर से वो वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू इसमें हमारी क्या है, 4 मिली एम्पेयर। इसको डिवाइड करेंगे हम स्पैन पे। स्पैन बेसिकली पूरा एक रेंज है। स्पैन हमारे पास क्या होगा, 20 मिली एम्पेयर माइनस 4 मिली एम्पेयर, तो 60 मिली एम्पेयर की हमारे पास ये स्पैन आ जाएगी। इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये हमारी परसेंटेज आउटपुट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और इसी टेबल के साथ एक एग्जांपल मैंने डिफाइन की है जिसमें हमारे पास मेजर्ड करंट क्या आ रहा है, 15 मिली एम्पेयर। हमारा जो ट्रांसमीटर से करंट क्या आ रहा है वो 15 मिली एम्पेयर है। हमारी जो लोएस्ट वैल्यू है मेजर करने की वो 4 मिली एम्पेयर है। और स्पैम हमारे पास क्या है, 60 मिली एम्पेयर का। इसी फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 68%। इस तरह की आप कोई और एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जो हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखा है कि हमें पहले जो हमारे सेंसर हैं वो वोल्टेज जनरेट करते हैं, उनका जो फिजिकल क्वांटिटी से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्जन है वो वोल्टेज की सूरत में हो रही है। इस वोल्टेज को हम ट्रांसमीटर में वोल्टेज से करंट में कन्वर्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन जब ये सिग्नल हमारे कंट्रोल रूम में आ जाता है या हमारे कंट्रोलर के पास आ जाता है तो कंट्रोलर के सीपीयू के प्रोसेसिंग की एक रेंज है। हमारा सीपीयू या प्रोसेसर वो 1 से 5 वोल्ट पे ही ऑपरेट करता है। उसे जो सिग्नल चाहिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में और उसके बाद डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग में, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 1 to 5 वोल्ट एनालॉग। तो जब हमारा सिग्नल कंट्रोल रूम पे आ जाएगा या हमारे कंट्रोलर के पास आ जाएगा तो हम इस दोबारा इस अम्पेयर्स को 4 से 20 मिली एम्पेयर्स को 1 to 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक 250 ओहम की रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे ताकि हमें एक रिस्पेक्टिव वोल्टेज मिल सके। अगर इस 250 ओम की रेजिस्टेंस में से 4 मिली एम्पेयर करंट गुजरेगा तो वोल्टेज कितने जनरेट होंगे, 4 इंटू 250 मिली, ये आ जाएगा 1 वोल्ट। अगर इसी 250 ओम की रेजिस्टेंस में से करंट पास करेगा 8 मिली एम्पेयर तो वोल्टेज कितने होंगे हमारे, 2 वोल्ट। और इसी तरह अगर 12 मिली एम्पेयर का करंट 250 ओम की रेजिस्टेंस से गुजरेगा तो वोल्टेज 3 वोल्ट होंगे। और अगर 20 मिली एम्पेयर का करंट 250 ओम की रेजिस्टेंस से गुजरेगा तो वोल्टेज कितने होंगे, 5 वोल्ट। ये एक पैरामीटर बन गया हमारा जब हमने प्रोसेसिंग करनी है या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करनी है। जब हम सिग्नल को प्रोसेस करेंगे या सीपीयू हमारे सिग्नल को हैंडल करेगा उससे पहले हमने ये कन्वर्जन करनी है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि 4 से 20 मिली एम्पेयर यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले जो मेन एडवांटेज है ये रोबस्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के लिए, मतलब हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होंगे इंडस्ट्री में उनका ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा या वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इस सिग्नल्स को, क्योंकि इसकी वोल्टेज थोड़ी स्ट्रांग होगी, 20 वोल्ट और 4 मिली से 20 मिली एम्पेयर का करंट यूज़ करेंगे तो एक स्ट्रांग सिग्नल पे उनका इम्पैक्ट बहुत कम होगा। और दूसरा, अगर मैं 4 से 20 मिली एम्पेयर का 4 से 20 मिली एम्पेयर का यूज़ कर रहा हूँ तो सिग्नल लॉस होने का चांसेस बहुत कम है। अगर हमारे चैनल की लेंथ बढ़ भी जाती है या केबल की लेंथ बढ़ भी जाती है तो मिनिमम चांसेस हैं कि हमारा सिग्नल लॉस होगा। इसकी जगह अगर हम 1 से 5 वोल्ट का सिग्नल ही यूज़ कर रहे होते तो चांसेस था कि वोल्टेज हमारे रास्ते में ड्रॉप हो जाएंगे क्योंकि हमारे चैनल की लेंथ बढ़ गई जाने से। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो डिसएडवांटेजेस सिर्फ यही है इसका कि
इससे ईएमएफ इंड्यूस होगी। जब हाई करंट फ्लो करेगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट का करंट फ्लो करेगा केबल में से, तो ईएमएफ इंड्यूस होगी या मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट कर देगा। तो उसका भी एक हल है, उसका एक सोल्यूशन है कि अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करेंगे तो वो इस इम्पैक्ट को, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि केबल दो यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैंसिल करता जाएगा। यहाँ तक हमने ये कवर कर लिया कि इंडस्ट्री में 4 टू 20 मिली एम्पेयर ही क्यों यूज़ करना है। दोस्तों, इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी बनाई के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। अल्लाह हाफिज़।